रिपोर्ट 26 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हासिल करने वाला बना 11वां देश। भारत को मिला हफ्ते में एक बार लगने वाला नोवो नॉर्डिक्स का इंसुलिन विकल्प एविक्ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ विरुद्ध चलाया ऑपरेशन हार्ड बॉल। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई और खास क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए किया समझौता। अश्वत एस मने भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख किसानों की मदद के लिए प्रगति पहल की शुरू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम किया शुरू। ईपीएफओ ने CITES 2.01 को मोती सा चमकाऊंगा सपने बड़े देखना माँ पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, ये पड़ोसी खाक हमें उड़ने से रोकेगा, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, ये पड़ोसी रसगुल्ला हमें खाक रोकेगा, ये पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले हमें रोकने की, हमारी जो उड़ान है वो हमारे हौसलों से होती है और इस बार हम इस उड़ान को पूरा करके छोड़ेंगे, मंजिल को उसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भेज दो अगर आपको मेरी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है दिल बनाकर भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना आप सभी लोग जो है, हाल ही में अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 26 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हासिल करने वाला कौन सा देश दोस्तों बना है। ठीक है, देखिए स्टार लगाइएगा आप सभी लोग जो इसके ऊपर। एक रिपोर्ट आई जो कि किसकी रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, अगर सवाल पूछूं आपसे कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन, आपके इस रिपोर्ट को जारी करने वाला नोट करना, अंकटाड कौन है। अंकटाड जो है आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, ये आपके अंकटाड है, ये इस रिपोर्ट को जारी करने वाला, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करने वाला। ठीक है, 2026 ने जारी की है। इसने इसको टाइटल दिया है अस्थिर दौर में निवेश। ठीक है, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है आपके अस्थिर दौर चल रहा है, अस्थिर दौर में निवेश, जहां पर एक तरफ ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं आपस में, तो ये अस्थिर दौर चल रहा है। इस अस्थिर दौर के अंदर निवेश जो है वो इसका टाइटल दोस्तों दिया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दोस्तों आपकी यहाँ पर दोस्तों एफडीआई इनफ्लो के लिए ना, एफडीआई इनफ्लो जो है आपके, मतलब कि दोस्तों किसी देश के अंदर एफडीआई आ रहा है। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो में अगर बात करूं आपसे तो भारत कौन सी रैंक पर है, तो एफडीआई इनफ्लो मतलब कि भारत के अंदर एफडीआई आ रहा है, उसके अंदर भारत 11वें स्थान पे। क्या है, एफडीआई इनफ्लो में भारत जो है वो 11वीं रैंक पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एफडीआई की बात करूं क्या आपकी, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं इसे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एफडीआई इनफ्लो के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, 11वीं रैंक पर है एफडीआई इंडेक्स के अंदर भारत जो है, आपके सामने ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों एफडीआई आउटफ्लो पूछूं आपसे, एफडीआई आउटफ्लो की बात करें आपसे, एफडीआई आउटफ्लो की बात करूं आपसे, मतलब कि भारत से कितना एफडीआई जो है आपके कहीं और निवेश हो रहा है। ठीक है, भारत कितना पैसा कहीं और देश में निवेश कर रहा है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, इसमें भारत जो है, इंडिया जो है, ये 18वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो मतलब भारत के अंदर कितना पैसा आ रहा है, वो एफडीआई इनफ्लो हो गया आपके, इसमें भारत 11वें स्थान पर है। और एफडीआई आउटफ्लो में भारत कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, भारत से कितना पैसा जा रहा है दोस्तों उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अगर बात पूछूं आपसे, ये एफडीआई दोस्तों इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, इन दोनों में ही आपके, इन दोनों के अंदर ही
टॉप किसने किया है? अमेरिका ने, है ना। चाहे एफडीआई इनफ्लो हो और चाहे आउटफ्लो हो आपके, दोनों के अंदर ही टॉप करने वाला देश कौन सा है? दोनों के अंदर ही टॉप करने वाला देश आपके अमेरिका। कौन आपके? दोनों में ही टॉप करने वाला देश अमेरिका है, चाहे इनफ्लो और चाहे आउटफ्लो। भारत की रैंक इनफ्लो के अंदर 11वीं है और आउटफ्लो के अंदर भारत की रैंक कितनी है? 18वीं रैंक है। अंकटाड ने रिपोर्ट पेश की जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है एफडीआई इनफ्लो की मैं बात करूं आपसे तो भारत 11वें स्थान पे दोस्तों, ना। वहीं पे दोस्तों आपके जो आईएमएफ है आपके वहीं पे दोस्तों जो आईएमएफ जो है आपकी, इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस इसकी रिपोर्ट आई है कौन सी आपके? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये भी बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसने पेश की है, किसने? आपकी आईएमएफ ने, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है, इस इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इसने मानी है कितनी? 7%। कितनी मानी है बेटा? इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इसने 7% मानी है। और ये 7% ग्रोथ रेट है, ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा आपकी, ये वर्ल्ड की विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली, लिखना आपकी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी पूछूं आपसे ग्रोथ करने वाली, वो आपके भारत ही है। और ये किस रिपोर्ट में सामने आया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में सामने आया है। और इसको पेश करने वाला कौन है आपकी? इसको पेश करने वाला आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इस रिपोर्ट को पेश करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आईएमएफ के बारे में तो आप जानते होंगे बेटा। आईएमएफ जो है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसकी स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? याद कीजिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। मैंने आपसे कहा था कि इस सम्मेलन के द्वारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और ये बात है 1944 की। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? यूएसए के अंदर हुआ था। इसके बाद में इसकी स्थापना होती है और वाशिंगटन डीसी जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये आपके सामने यहाँ पर। और ये देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन ए टर्बुलेंट एरिया, है ना। मतलब कि अस्थिर दौर के अंदर जो है निवेश, है ना। चलिएगा, हाल ही में 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर कौन है आपके? हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। और सर्वाधिक आपके इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल के पद पे कौन अपॉइंट हुआ आपके? तुषार मेहता। ये री अपॉइंट हुए ना, पहले ही भारत के सॉलिसिटर जनरल यही थे आपके, अब री अपॉइंट हो गए। हाल ही में धार्मिक उत्साह के साथ वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है। टाइम आउट की कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? जयपुर एकमात्र भारतीय शहर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर जो है वो एकमात्र भारतीय शहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत में लॉन्च नोवो नॉर्डिक्स की दवा आपके एविकुली का संबंध किससे है दोस्तों, ना। देखो, एक दवा लॉन्च हुई भारत के अंदर, इसका दोस्तों नाम क्या? जिसका नाम है आपके एविकुली, जिसका नाम है, नोट करना आपके। ये जो दवा है, पहली बात दोस्तों नोट करना आपके, यह दवा किस कंपनी ने लॉन्च की है?